Welcome students, today we are going to start our physics in which we deals with the electrostatic। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है 12th क्लास की, इसे हमें अच्छे तरीके से समझना है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज से अपना फर्स्ट लेक्चर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा कि हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर टू वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से हम इसको देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज पार्टिकल। वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपना इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम सभी को पता है। एंड स्टैटिक मीन एट रेस्ट। ऐसी कोई भी वस्तु जो रेस्ट के ऊपर है तो हम उसको बोलते हैं स्टैटिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिक उसको हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। एंड इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द चार्ज पार्टिकल्स विच आर एट रेस्ट। तो हम ऐसे चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो रेस्ट के ऊपर हैं। नाउ to discuss about the charge particles and their properties, firstly we will discuss about the photoelectric effect कि photoelectric effect क्या होता है। 11th क्लास के अंदर भी आपने केमिस्ट्री के अंदर इसको स्टडी किया था। photoelectric effect है क्या? when a light ray of stable frequency, जो लाइट रे हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए? स्टेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी कि जितनी हमें चाहिए उतनी फ्रीक्वेंसी अगर हो, और वो किसके ऊपर फॉल कर जाए? किसी मेटल सरफेस के ऊपर। दिस इज मेटल सरफेस। दिस इज मेटल सरफेस। व्हेन ए लाइट रे ऑफ स्टेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते हैं? इजेक्ट कर जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब लाइट रेज स्टेबल फ्रीक्वेंसीज की फॉल करती हैं मेटल सरफेस के ऊपर, तो मेटल सरफेस के जो एटम्स हैं वे अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमें समझ में आ गया है। तो हम देखते हैं, लेट अस दिस इज सोडियम एटम। ये सोडियम एटम है। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 11 ही प्रोटॉन्स हमारे होते हैं। तो नेट चार्ज जो है वो क्या होता है? 0। But when stable energy is given to the sodium atom will eject is 1 electron। तो वह अपना एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन 10 रह जाते हैं। देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल बी 10 प्रोटॉन्स। इज दैट क्लियर? सो देयर विल बी ए 11 प्रोटॉन्स। सो देयर विल बी ए +1 पॉजिटिव चार्ज कैरी ऑन द सोडियम एटम। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हमारा आ जाएगा सोडियम के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन कम हो गए विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन कम हो गए विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स, तो क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन is called positive charge। तो डेफिशिएंसी जो इलेक्ट्रॉन्स की उनको हम क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर हम ले क्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 17 and total protons are also 17, so net charge is 0। But when 1 electron is given to the chlorine atom, the protons will become 18 and protons will remain 17, so there will be a negative charge। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं प्रोटॉन से,
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 17 है, तो नेगेटिव चार्ज आया। तो हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी को हम बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? चलो हम देखते हैं आगे। ये सिंपल टर्म्स हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई, हाउ चार्ज इज डिस्कवर्ड। तो लेट अस आई हैव 2 एबेनॉइड रोड। मेरे पास 2 एबेनॉइड रोड हैं। दिस इज फर्स्ट एबेनॉइड रोड, दिस इज सेकंड एबेनॉइड रोड, एंड वी हैव 2 एनिमल फर, फर्स्ट एंड सेकंड। फर का मतलब है उसकी स्किन, किसी भी एनिमल की अपने पास स्किन है। तो मेरे पास 2 जब एबेनॉइड रोड थी तो इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग के अंदर कोई भी फोर्स नहीं था, देयर विल बी नो फोर्स बिटवीन देम। इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं था, और एनिमल फर्स के बीच में भी कोई फोर्स नहीं था। तो स्टार्टिंग में क्या था कि मेरे पास 2 एबेनॉइड रोड थी और 2 फर्स थे, मेरे एनिमल फर्स थे। उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, ना तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन था, ना इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन था, ना इन दोनों के बीच में था, और ना ही इनके बीच में अपना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं था। तो कहीं पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं था, आपस में कोई भी एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट कर रहा था और ना ही रिपेल कर रहा था। तो क्या हुआ, व्हेन वी रब, हमने क्या किया, एबेनॉइड रोड को एनिमल फर के ऊपर रब करना स्टार्ट किया। तो दिस इज फर्स्ट एबेनॉइड रोड, दिस इज सेकंड एबेनॉइड रोड, दिस इज फर्स्ट एनिमल फर, दिस इज सेकंड एनिमल फर। तो ये आपस में जब अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रब किया, अच्छे तरीके से हमने इसको रब किया। रब करने के बाद हम क्या देखते हैं, रब करने के बाद जब 2 एबेनॉइड रोड को एक दूसरे के नजदीक लेके आया गया तो उनके बीच में क्या हुई, रिपल्सन हुई। उनके बीच में क्या हुई, रिपल्सन। उसी तरीके से एनिमल फर्स को भी एक साथ लेके आया गया, एक साथ रखा गया उन 2 एनिमल फर्स को जिनको आपस में रगड़ा गया था, तो वहां पे भी क्या हुई, रिपल्सन हुई। लेकिन जब एबेनॉइड रोड और एनिमल फर को एक साथ रखा गया तो उनके बीच में कैसा फोर्सेस आए, अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हमने रब किया इनको आपस में तो इनके अंदर एक नई प्रॉपर्टी आ गई। उस प्रॉपर्टीज के कारण क्या हुआ, इनके बीच में रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप हो गए। अब हम देख रहे हैं कि रिपल्सन कर रहे हैं। अब एक एबेनॉइड रोड के ऊपर यहां पे देखिए, जब इसको यहां पे रब किया गया, अगर यहां पे कोई एक प्रॉपर्टी x आती है तो यहां पे भी कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, x। लेट अस एनिमल फर विल टेक ए प्रॉपर्टी y एंड सेकंड एनिमल फर विल आल्सो टेक ए प्रॉपर्टी y, क्योंकि ये सेम है। एबेनॉइड रोड को एनिमल फर के ऊपर रगड़ा गया है, तो किसी भी एबेनॉइड रोड को किसी भी एनिमल फर के ऊपर अगर हम रब करेंगे तो वो एक जैसी ही प्रॉपर्टी गेन करेंगे, क्योंकि वो एक जैसे हैं। तो एबेनॉइड रोड के ऊपर अगर इस एबेनॉइड फर्स्ट एबेनॉइड रोड के ऊपर अगर मेरी x प्रॉपर्टी आती है तो सेकंड के ऊपर भी क्या आएगी, x। और अगर मेरी एनिमल फर के ऊपर y प्रॉपर्टी आती है तो दूसरे एनिमल फर के ऊपर भी क्या आएगी, y प्रॉपर्टी अपनी आएगी। तो यहाँ पे दोनों y प्रॉपर्टीज के होंगे, यहाँ पे दोनों x प्रॉपर्टीज के होंगे। नाउ जब हमने इनको एक साथ रख के देखा तो इट हैज x प्रॉपर्टी, इट आल्सो हैज x प्रॉपर्टी, इट हैज y प्रॉपर्टी, इट हैज y प्रॉपर्टी, इट हैज x प्रॉपर्टी, सॉरी y प्रॉपर्टी, इट हैज y प्रॉपर्टी, इट हैज x प्रॉपर्टी। तो हम देख रहे हैं कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच में रिपल्सन हुई, सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों के बीच में क्या हुई, रिपल्सन हुई, और जो डिसिमिलर थे उनके बीच में क्या हुई, अट्रैक्शन हुई। तो x और y प्रॉपर्टी के बीच में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, और y के बीच में क्या हो रही है, रिपल्सन। ये हमने जब रख के देखा उनको साथ में तब हमें दिखाई दिया, हमें महसूस हुआ कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि भाई हमारा एक के ऊपर तो एक तरह की प्रॉपर्टी और दूसरे के ऊपर दूसरे तरह की प्रॉपर्टी आ रही है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर एबेनॉइड रोड के ऊपर x प्रॉपर्टी आई है तो इसके ऊपर भी x आएगी। अगर x आती तो दोनों क्या करते, एक दूसरे को रिपेल करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
एबेनोइट रोड के ऊपर कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टी डेवलप हुई और वाई एनिमल फर के ऊपर कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज हमारी डेवलप हुई। तो इन प्रॉपर्टीज को जब स्टडी किया गया तो हमें पता लगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है, इनके बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन क्यों आए हैं। इनके बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन आने का कारण था इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो गए। जैसे कि हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जब एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता है। तो सिमिलरली यहां पे भी हुआ, जब इन दोनों को आपस में रब किया गया, एक ने तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, निकाल दिया, और दूसरे ने उसको गेन कर लिया, जिसके कारण एबोनोइट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और एनिमल फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमारा आ गया। तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होती है, नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है। ये हमें कहां से पता लगा, इस एक्टिविटी से हमें पता लगा, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले क्या कर रहे हैं, रिपेल, और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से हमें पता लगा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, और हमें यहीं से पता लगा है कि नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करेंगे और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां से हमें पता लगा कि चार्ज किस प्रकार से डेवलप हुआ है। तो चार्ज हमारा किस प्रकार से डेवलप हुआ है, डिस्कवरी ऑफ चार्ज हमने देख लिया कि एबेनोइट रोड को हमने जब एनिमल फर के ऊपर रब किया तो मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और हमने नेगेटिव चार्ज को क्या बोला था, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक ट्रांसफर करेगा, दूसरा गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि हम देख रहे हैं चार्ज बाय कंडक्शन, अगर हमें चार्ज क्या करना है, डेवलप करना है, तो उसके दो मेथड्स हमारे पास है। मेन दो मेथड्स हैं चार्ज बाय कंडक्शन। हम देख सकते हैं दिस इज नेगेटिव चार्ज रोड, दिस इज नेगेटिव चार्ज रोड, ये हमारी नेगेटिव चार्ज रोड है, और ये मेरा मेटल स्फीयर है जिसके ऊपर स्टार्टिंग के अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको टच करवाया गया, जैसे ही इस रोड को टच करवाया गया, यहां पे क्या आ गया, मेरा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तुम देख सकते हो इसके अंदर एनिमेशन के अंदर कि नेगेटिव चार्ज एक रोड है। नेगेटिव चार्ज रोड को जैसे ही मेरा क्या करवाया गया, एक मेटल स्फीयर के ऊपर जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। तो जैसा चार्ज रोड के ऊपर था वैसा ही चार्ज किसके ऊपर आया, मेरा स्फीयर के ऊपर आया। तो इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर ध्यान रखना कि हमने क्या करवाया, टच करवाया है। यहां पे क्या हो रहा है, टचिंग हो रहा है, यानी जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, टचिंग के कारण हो रहा है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज कंडक्शन। इस मेथड को हम कंडक्शन बोल लेंगे। तो सेकंड मेथड है हमारा चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन किस प्रकार से होता है, तो चार्ज बाय इंडक्शन कैसे होगा, लेट अस दिस इज मेटल स्फीयर, ये मेटल स्फीयर है, इसके ऊपर क्या होंगे, जितने नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज हमारा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हमारा कोई भी मेटल। तो जैसे ही मैं एबेनोइट रोड को लेके आया, एबेनोइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, एबेनोइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था मेरा, जैसे ही मैं नजदीक लेके आया तो इसने इस स्फीयर के, इस एबेनोइट रोड ने इस स्फीयर के नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर दिया। नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया, किस तरफ आ गया, एबेनोइट रोड की तरफ आ गया। समझ रहे हैं ना कि भाई मेरे पास एक मेटल स्फीयर है, यहां पे अपना पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही मैं एबेनोइट रोड को लेके आया, एबेनोइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो इसने क्या किया, यहां पे नेगेटिव चार्ज था और यहां पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही मैं एबेनोइट रोड को लेके आया तो एबेनोइट रोड ने क्या किया, इस नेगेटिव को रिपेल कर दिया और नेगेटिव यहां पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव यहां पर आ गया। तो मेरा क्या हुआ, जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां पे डेवलप हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहां पे डेवलप हो गया, मैंने इस नेगेटिव चार्ज वाले हिस्से को ग्राउंड कर दिया, अर्थ कर दिया। तो अर्थ इज ए वेरी गुड कंडक्टर। अर्थ के अंदर कितना भी चार्ज आप डाल सकते हैं वो उतना ही चार्ज कंटेन कर लेगी, अपना उतना ही चार्ज एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जैसे ही मैंने क्या किया, ग्राउंड किया, कनेक्टिंग वायर से इसको ग्राउंड के अंदर अटैच कर दिया, तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज किसके अंदर चला गया, ग्राउंड के अंदर चला गया।
और फिर मैंने क्या किया, एबोनॉइड रोड को यहां से हटा लिया, यहां पे कोई एबोनॉइड रोड नहीं है, तो ये जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वही अपने स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहां पे ध्यान देने की बात है, हमने एबोनॉइड रोड को टच नहीं किया है, हमने एबोनॉइड रोड को टच नहीं किया है, ये क्या है, विदाउट टचिंग है, विदाउट टचिंग। तो हम बोल सकते हैं व्हेन ए बॉडी हैविंग सम चार्ज इज टेकन नियर टू द अनदर बॉडी, द अनदर बॉडी विल गेट ए अपोजिट चार्ज। वहां पे क्या आ जाएगा, अपोजिट। अगर एबोनॉइड रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो यहां पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ध्यान रखना है इस बात का। कंडक्शन के अंदर क्या आया था कि अगर रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, टच करवाने के बाद स्फीयर के ऊपर भी कैसा चार्ज आया। तो इंडक्शन के अंदर हमारा क्या हुआ, इंडक्शन के अंदर हमारा जो एबोनॉइड रोड के ऊपर चार्ज था उससे अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ। यहां पे हम देख सकते हैं यहां पे नेगेटिव चार्ज है और स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो कंडक्शन के अंदर हम टचिंग करते हैं, टचिंग से क्या आएगा, सिमिलर चार्ज आएगा, सेम चार्ज आएगा। और इंडक्शन के अंदर हम टच नहीं करते हैं, नजदीक लेके आते हैं केवल, और जो दूसरी बॉडी है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, अपोजिट चार्ज आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया, चार्ज को किस प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है, चार्ज है क्या, एब्सेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, चार्ज की डेवलपमेंट कैसे हुई, चार्ज को डिस्कवर कैसे किया गया, इसके बारे में हमने एक छोटा सा लेक्चर यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, और फिर अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे कूलम्ब लॉ की तरफ, और जो इसकी बाकी चैप्टर्स हैं, बाकी टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर्स के साथ बने रहें, वीडियोस को कंप्लीटली देखें, आपको जरूर समझ में आए।